हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इजी। आई एम नीतू मित्तल फ्रॉम कोटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लिमिट। ठीक है, क्योंकि लिमिट जो टॉपिक है हम इसलिए ले रहे हैं, लिमिट के बाद ही हमारा क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा और डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट जो है हमारा वो एक तरह से बेस है पूरे कैलकुलस का। लिमिट के बाद हमारा कंटिन्यूटी को हम समझ पाएंगे ईजिली, और उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी को, और उसके बाद हम अपने टॉपिक डिफरेंशिएशन को। एक्चुअली मैं डिफरेंशिएशन करवाना चाह रही थी, बट मुझे लगता है कि इन सब से पहले आपको लिमिट करना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो लिमिट जो है हमारा एक कैलकुलस का पार्ट है, और हम बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। ओके, तो लिमिट की डेफिनेशन से पहले हम लिमिट के बारे में थोड़ा सा मैथमेटिकली भी बात करेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि ये होता क्या है। अगर हम देखें कि जो लिमिट है हमारा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात करें तो बाउंड्री भी कहते हैं, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो मीन्स सीमा, या फिर हम बोलें कि हद। एक इंसान मतलब किसी भी चीज़ की हद कहाँ तक है, उसकी लिमिट कहाँ तक है, उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं, चाहे वो किसी स्टेट की हो, किसी जगह की हो, किसी फंक्शन की बात कर लो हम, तो कहाँ तक है उसकी लिमिट। ठीक है, ये सारा इसकी लिमिट की डेफिनेशन करने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे देखते हैं। सपोज करो, मेनली हर बुक में मतलब इसी तरह का एग्जाम्पल लिया जाता है। हमारी एनसीईआरटी में भी, मैं मतलब मेरा कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी में भी देखें या किसी और बुक में देखें, तो हमारा ये जो एक एग्जाम्पल है ये ज़्यादा पॉपुलर है। क्या है कि सपोज करो हमारा जो एफ है, एफ ऑफ एक्स है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, सॉरी। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो इस फंक्शन की अगर हम लिमिट देखें, या इसकी हम एक बार क्या करते हैं, वैल्यू देखते हैं। कहाँ पे, एट 2, x इज इक्वल टू एट 2। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जब हम x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डेनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, डेनोमिनेटर भी हमारा 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा 0/0 की फॉर्म हो गई है, जो कि हमारी डिफाइन नहीं होती। मतलब ये क्या है, हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, ये क्या हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। मीन्स एक तो होता है कि हमारा मतलब इनफाइनाइट वैल्यू हो, मतलब वैल्यू बहुत बड़ी हो जिसे हम एक्सप्लेन ना कर पाए, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। बट एक वैल्यू ऐसी है कि हमें पता ही नहीं है कि उसको कैलकुलेशन करना कैसे है, क्या उसकी वैल्यू आएगी, कम आएगी, ज़्यादा आएगी, उसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो वो क्या होता है, हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ जो बात चल रही है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की चल रही है, इन्फिनिटी की नहीं चल रही। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो इन्फिनिटी है और इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो दोनों अलग अलग होती है। इन्फिनिट तो क्या हो गई, हमारी लार्ज वैल्यू हो गई है, और इसकी बात करें तो ये हमारी अननोन वैल्यू है, इसका हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 7 इनडिटर्मिनेट्स की जब बात चल ही रही है, तो 7 फॉर्म्स होती है इनडिटर्मिनेट्स की। वो क्या होती है 7 फॉर्म, 0/0 अगर आ जाए हमारा, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए, या फिर हमारा इन्फिनिटी की सॉरी हमारा कुछ भी मान लो इन्फिनिटी बाय 0 आ जाए, या फिर 0 की वैल्यू 0 है, या फिर हमारा इन्फिनिटी की पावर 0 है, या फिर हमारा 1 की पावर इन्फिनिटी है। सॉरी, ये हमारा क्या है, अगर हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए, या फिर हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो। तो ये जो फॉर्म होती है 7, ये हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। मीन्स हमें इनकी वैल्यू पता ही नहीं है, कम है, ज़्यादा है, या क्या है। ठीक है, तो अगर अब हम बात कर रहे हैं, फिलहाल हम इस फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 तो हमारा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। हमें कहाँ पे वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, डिटर्मिनेट फॉर्म पे। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम उस वैल्यू को x की वैल्यू को क्या लेंगे, थोड़ा सा 2 से ज़्यादा लेंगे, मतलब समथिंग 2 में हम प्लस करेंगे, या फिर हम थोड़ा सा क्या लेंगे, x की वैल्यू को 2 से कम लेंगे, यानी कि थोड़ा सा पीछे की साइड लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमारी इसकी जो वैल्यू होगी, अब वो वैल्यू हम निकालें कैसे, एक इजी फॉर्म है आपको। पहले इस वैल्यू की हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमने 2.1 रखा, उसका स्क्वायर किया -4, और ये हो गया हमारा 2.1 - 2, अगर मैंने क्या लिया f ऑफ 2.1 लिया। ठीक है, ऐसा करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से ही हम क्लियर कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। एक बार वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं हम, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2, ये तो हमारा यहाँ पे क्लियर है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये a + b a - b का फॉर्मूला हो गया हमारा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, f ऑफ x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ जिसमें हम वैल्यू को 2 नहीं लेंगे, बट 2 से बड़ा और 2 से छोटा। यहाँ पे हमारी है x की वैल्यू और ये हमारी फंक्शन की वैल्यू। जब x की वैल्यू हमारी क्या है, 2.1 है, जब x की वैल्यू हमारी 2.1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.1। जब इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 2.22 है या 2.01 है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 4.01। या फिर ये वैल्यू हमारी क्या है, 001 है, तो ये वैल्यू होगी हमारी 4.001। ये वैल्यू हमारी क्या है, 2.0001, तो ये क्या होगी हमारी 4.0001। ठीक है, ये कब ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं। मतलब सपोज करो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा x = 2 है, लेकिन हम कहाँ ले रहे हैं, 2 पॉजिटिव पे। मीन्स हमने क्या किया, 2 में थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब वो कितना ऐड किया, वो बहुत ही माइनर वैल्यू होती है, बिल्कुल ही कम, कितनी भी हो सकती है, 0.0000000001, या कहें कि इससे भी छोटी, उसका कोई आइडिया ही नहीं है, वो इतनी छोटी वैल्यू होती है, लाइक ए वैक्यूम। मतलब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के बीच में सपोज करो ये 2 है और मैंने 2 पॉजिटिव लिया है, तो इट मीन्स उस वैल्यू को मैंने बहुत ही कम लिया, इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं सिवाय वैक्यूम के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ आपको कि 2.1 लिया मैंने, 2.01 लिया, लेकिन एक्चुअल में जब हम इस फंक्शन की वैल्यू लेंगे 2 पॉजिटिव पे, तो इट मीन्स वो इतनी उसके अंदर हम प्लस कर रहे हैं, इसके साइड में ले रहे हैं, उस डॉट को इतना छोटा ले रहे हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वैक्यूम के सिवाय और कुछ है ही नहीं, इतना नज़दीक है दोनों पॉइंट एक दूसरे के। ठीक है, बट फिलहाल तो हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने इस साइड में वैल्यू लिया। अब हम इधर लेंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 नेगेटिव, तो उसमें क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, ये हमारा x, ये f ऑफ x, ये हमारा क्या है 1.99, तो ये क्या होगा हमारा 3.99, ये क्या है 1.909, तो ये क्या होगा हमारा 3.09। अगर इसको ले 1.999, तो ये क्या हो जाएगा 3.999। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमने इसकी वैल्यू को 2 नहीं लेना, क्योंकि ये हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। क्यों, क्योंकि हमारा वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, हम वहाँ पे नहीं पहुँचना हमें, x = 2। तो अब क्या करें, हम फंक्शन की वैल्यू कैसे बताएं कि मतलब क्या होगी यार, ज़्यादा होगी, कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 2 के आसपास की वैल्यू को ले लिया। ठीक है, यही मतलब होता है लिमिट का, कि हमने उस जगह पे हम नहीं घुसे, लेकिन हम कहाँ पहुँच गए हैं, उसकी बाउंड्री में पहुँच गए हैं। ठीक है, उसकी सीमाओं में घुस गए हैं, कि हमें इसके अंदर नहीं घुसना, मनाही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आ सकते हैं। ठीक है, जैसे चीन और इंडिया का चल रहा है वो गलवान घाटी वाला मुद्दा, वही है कि चीनी सेना चलो ठीक है उसके अंदर नहीं आई घाटी के, लेकिन वहाँ तो आ गई उसके आसपास। तो एक तरह से ये तो मान लिया कि हाँ भाई स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है। तो वही चीज़ है कि फंक्शन की वैल्यू तो निकल रही है 2 के ऊपर,
लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं करना कि हम 2 पे ही निकाल रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे x = 2 तो फंक्शन होने वाला है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम फंक्शन की वैल्यू कैसे बताएं? हमें फंक्शन की वैल्यू भी बतानी है कि फंक्शन की बाउंड्री है भी या नहीं है। चलो फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट फंक्शन का कोई वजूद है क्या 2 के ऊपर? हम 2 पे नहीं बता सकते, लेकिन 2 के आसपास उसकी वैल्यू को निकाल के बता सकते हैं कि फंक्शन का कोई वजूद है। अगर है तो किस टाइप का है, क्या उसकी वैल्यू है। तो वही चीज़ कर रहे हैं हम कि हमने क्या लिया, एक बार थोड़ा सा इधर खिसक गए, एक बार थोड़ा सा इधर खिसक गए। अब हम दोनों ही केस में देख रहे हैं क्या हुआ है, जब हम 2 के नज़दीक जा रहे हैं बहुत 0.001 तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 4 के आसपास आ रही है। और अगर हम इधर से जा रहे हैं 2 के पास तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, 4 के आसपास आ रही है। और जब हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं 2 के पास तो भी हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 4 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो इट मीन्स कि फंक्शन हमारा 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा 2 पे, बट उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मतलब उसकी बाउंड्री है। और ये चीज़ हम कंफर्म कब करते हैं, जब हम दोनों ही साइड से, एक साइड से नहीं कंफर्म करेंगे हम कि हम इधर से गए और उसकी वैल्यू हाँ 4 के इक्वल आ रही है, नहीं। फंक्शन की लिमिट को हम कब बोलेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रही है, वो तब होगा जब हम दोनों ही साइड से जा रहे हैं सेम वैल्यू की तरफ और फंक्शन भी क्या कर रहा है, सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसको हम कैसे बोलते हैं कि इफ x टेंड्स टू 2 देन f(x) टेंड्स टू 4। अगर हम चाहें तो इसके अंदर पुट करके देख सकते हैं 2 को, 2 + 2 4 आ रहा है। हालांकि ये हमारा अगर देखें तो ये हमारा वैलिड नहीं है। वही बात क्योंकि फॉर्म क्या आती है इनडिटरमिनेट, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। बट फिर भी खुद के आइडिया के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा x जो है 2 की तरफ जा रहा है, अब वो जाए किधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है, 4। तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है कि यार x = 2 पे हालांकि फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट फिर भी वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होगी उसकी, 4 के आसपास होगी। ठीक है, तो यही होती है हमारी लिमिट। लिमिट को हमें ये कहने के लिए कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये एक ज़रूरी कंडीशन है कि फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि फंक्शन जो है उस वैल्यू पे डिफाइन हो या ना हो, वो ज़रूरी नहीं है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये इक्वल होना बहुत ज़रूरी है फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, हो सकता है उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट करे या ना करे, बट हम बात कर रहे हैं लिमिट की। ठीक, अब इस और भी तरीके से इसे समझ सकते हैं। कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैंने अभी भी बताया आपको कि जो फंक्शन की जो x की दे रखी है आपको वैल्यू टेंड्स टू, मीन्स कि इफ x टेंड्स टू 2 देन व्हाट वैल्यू f(x) टेंड्स, किस वैल्यू को f(x) टेंड्स करेगा, अप्रोच करेगा, वो देखना है हमें। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट होती है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट को ऐसे x टेंड्स टू 2। ठीक है, 2 नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा फंक्शन है, इसकी लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, जो वैल्यू दे रखी है हमें x टेंड्स टू 2 को कर रहा है 2 से नेगेटिव, मतलब उससे थोड़ा सा कम, और f ऑफ 2 - h मीन्स हमने क्या किया, जो 2 था उसमें से वैल्यू को थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया, थोड़ी सी वैल्यू को उसमें से हमने कम कर दिया, यानी कि और जो ये h है हमारा, ये h, ये वैल्यू बहुत ही माइनर वैल्यू होती है, 0.00000000, मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि ये कितनी कम वैल्यू होती है। ठीक है, बट ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। जो h होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तभी तो इधर से हम उसको माइनस कर सकते हैं या उधर हम उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से उसको शो करते हैं।
अब ये क्या है हमारा 2 माइनस एच, इट मीन्स हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है जहाँ भी हमारा x है हम वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, या विच इम्प्लाइज दैट लिमिट्स, इसको हमने किया 2 माइनस एच, या यहाँ पे हम क्या करेंगे लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच और इज इक्वल टू लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f ऑफ f हमें क्या दे रखा है x स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस एच माइनस 2। ओके, जैसे हमें पता होता है कि कोई भी फंक्शन है, सपोज करो हमें हमारा f ऑफ x गिवन 3 प्लस में यानी कि x स्क्वायर, तो अगर मैं f ऑफ 3 निकालूं तो वो क्या होगा, जहाँ पे हमें x है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो सेम यही हो रहा है कि जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एच पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, उसमें क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम 2 में एक माइनर क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, और वैसे ही हम इस तरह से फंक्शन के वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 और ये करके। ठीक है, तो ये हमारी कंपलसरी है, ये कंडीशन हमें ज़रूर फुलफिल करनी पड़ेगी कि जब भी फंक्शन की, अगर हम बोले कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स ये अंडरस्टूड होगा कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। ठीक है, हो सकता है अभी ये आपको भी कंसेप्ट लिमिट का अभी क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। इसकी जो लैंग्वेज है या चीज़ें हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, बट धीरे धीरे ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या प्लस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हम लिमिट को क्या करेंगे, हमेशा दोनों ही साइड से उस फंक्शन की लिमिट को लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से भी देखेंगे कि वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, और राइट हैंड साइड से भी देखेंगे कि वो कहाँ अप्रोच कर रही है वैल्यू, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हो सकता है कि हमारा फंक्शन जो है उस लिमिट पे एग्जिस्ट ना करे, मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूँ। हो सकता है कि हम उस फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो या डिटर्मिनेट फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन हमें उसकी हमेशा आसपास की वैल्यू को ही इम्पोर्टेंस देनी है। अभी ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एनसीईआरटी का, इसमें हम देखते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, और फंक्शन की जो वैल्यू है, वी वांट टू फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, हमें यहाँ पे fx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और लिमिट क्या हो रही है, x टेंड्स टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या कर रही है, 0 को टेंड्स कर रही है। तो उसकी लिमिट की क्या कंडीशन होगी और फंक्शन की क्या कंडीशन होगी। सपोज करो यहाँ पे हम ये x एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारी जो x है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखते हैं, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, मतलब 0 से वैल्यू थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ है। ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा फंक्शन, देखो जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू उसने क्या गिवन है, x माइनस 2। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन होगा f ऑफ x विच इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो फंक्शन क्या है हमारा x माइनस 2, और हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पे 0, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस 2। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पे देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस 2। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट पे देखते हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x विच इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो जब 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा x इज ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमें फंक्शन की वैल्यू ये होगी हमारे पास, यानी कि x प्लस 2।
ओके, तो अब x की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई है 2। अगर राइट हैंड लिमिट देखें तो 2 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -2 आ रहा है। इट मीन्स अगर हमारा कोई फंक्शन 0 से इधर जा रहा है तो वैल्यू उसकी कुछ और है, और इधर है तो वैल्यू उसकी कुछ और है। इट मीन्स उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ पे? एट एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। और किसी पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 0 की बात कर रहे हैं। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें कि एफ ऑफ 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, ठीक है, एफ ऑफ 0 पे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या है हमारा 0 पे? फंक्शन हमारा 0 पे 0 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? फंक्शन की वैल्यू तो है हमारे पास, 0 के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू तो है। क्या है हमारे पास? 0। लेकिन उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। यही बात मैं आपको जस्ट पहले बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू अगर एग्जिस्ट है, अगर फंक्शन की वैल्यू है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, या फिर अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग है अगर लिमिट का केस हो। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास कब देखेंगे हम? ये हमारा अगला नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा कंटिन्यूटी। ठीक है, उसमें ये चीज़ें होती हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये तीनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए, बट लिमिट में हम सिर्फ इस पे और इस पे, इन दोनों पे फोकस करेंगे। ओके, तो इस तरह से अब हम अपने नेट रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं, लिमिट की डेफिनेशन पे। इस तरह से हमारे सामने जो है लिमिट की एक डेफिनेशन क्लियर हो गई है। दैट इज वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x value of f(x) if x tends to a is a definite value L. We can say that the value of f(x) if x tends to a is a definite value L if x tends to a from either side, from either direction. Then we say that limit of f(x) at a exist। मतलब अगर x जो है आइदर साइड्स मीन्स इधर से भी और इधर से भी a को अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू अगर दोनों डायरेक्शन में से किसी भी साइड से a को अप्रोच कर रही है और वहाँ पे हमारे जो f(x) की वैल्यू एक डेफिनेट है और दोनों ही साइड से l के इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि उस फंक्शन की क्या है, a के पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मीन्स x इज इक्वल टू a पर या x टेंड्स टू a पर जो f ऑफ x की जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर दोनों साइड से ही हम जब a की तरफ जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू एक डेफिनेट है और यूनिक है। अगर उसके पास क्या है, डेफिनेट यूनिक वैल्यू। मतलब दोनों साइड से वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम है। ओके, और देखते हैं हम लिमिट के इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे लिमिट को, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे।